नमस्कार दोस्तों, मैं आपका प्यारा दोस्त रामनिवास सरुण और आप देख रहे हैं दर्पण स्टडी पॉइंट। स्वागत है दोस्तों आज आपका मेरे यूट्यूब चैनल दर्पण स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज पॉलिटी से रिलेटेड एक नया भाग 5 वीडियो लेकर आया हूं जिसका नाम है भारतीय संविधान का स्रोत। यानी ये संविधान जो है, भारतीय संविधान जो है वो कहाँ कहाँ से इनके आर्टिकल्स, कहाँ कहाँ से इनके विचार लिए गए हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बहुत सारी बातें करेंगे और टॉप 10 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। आशा करता हूँ आपको पसंद आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत ने समवर्ती सूची की अवधारणा ली है, कहाँ से ली है? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, स्विट्ज़रलैंड के संविधान से, यूएसए के संविधान से या यूएसएसआर के संविधान से। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, पहले का आंसर हो जाएगा ए, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारत ने समवर्ती सूची की अवधारणा ली है। दोस्तों भारतीय संविधान में 3 तरह की अनुसूचियां हैं। एक है राज्य सूची, दूसरा है समवर्ती सूची और एक है केंद्र सूची। यानी अगर बात करें तो राज्य सूची में क्या होता है, इसमें राज्य के रिलेटेड कानून बनाने का अधिकार है राज्य को। केंद्र सूची में केंद्र को बनाने का अधिकार है। और जो बाकी मिसलेनियस टाइप के बच जाते हैं जिसमें केंद्र और राज्य दोनों बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? ऑप्शन है आयरलैंड, जापान, फ्रांस या यूएसएसआर। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आयरलैंड के संविधान से। दोस्तों नीति निर्देशक तत्व का मतलब क्या होता है? डीपीएसपी, जिन्हें शॉर्ट में इन शॉर्ट डीपीएसपी भी बोलते हैं। डीपीएसपी ये राज्य से रिलेटेड मतलब कानून होते हैं। तो इसमें डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ सर्विसेज पॉलिसी जो होती हैं उसमें क्या होता है, राज्य सरकार को अपनी जनता के सुख के लिए मतलब उनके कल्याण के लिए पॉलिसी बनाई जाती हैं, वो कि राज्य के निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आती हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार लिया गया है। मूल अधिकार जो हमारे राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स। ऑप्शन है ब्रिटेन के संविधान से, रूस के संविधान से, कनाडा के संविधान से या यूएसए के संविधान से। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूएसए के संविधान से। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स हैं, मूल अधिकार हैं, उनको लिया गया है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। जो ड्यूटीज़ हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, उनका जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन है रूस के संविधान से, फ्रांस के संविधान से, अमेरिका के संविधान से या ब्रिटिश के संविधान से। तो चौथे का आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, रूस के संविधान से। यानी इसको रूस को अगर देखा जाए तो इससे पहले पूर्व सोवियत संघ या यूएसएसआर के नाम से जाना जाता था, लेकिन इसका कई बार विभाजन होने के बाद तो इसको रूस के नाम से जानते हैं। तो इसका मतलब रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है भारतीय संविधान में। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार यानी प्रियम्बल जो है किस देश से लिया गया है? ऑप्शन है फ्रांस के संविधान से, इटली के संविधान से, कनाडा के संविधान से या यूएसए के संविधान से। तो पांचवें क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा यूएसए के संविधान से। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रियम्बल का पार्ट लिया गया है।
उसमें भी वी आर द पीपल ऑफ यूएसए इस तरह से लिखा हुआ स्टार्ट होता है। तो हमारे इंडिया के संविधान में भी वी आर द पीपल ऑफ इंडिया करके लिखा हुआ है। छठा क्वेश्चन देखते हैं। भारत में जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक पुनरीक्षण जिसको बोलते हैं कि संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम से, ऑस्ट्रेलिया से, संयुक्त राज्य अमेरिका से या यूएसएसआर से। तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो अमेरिका में भी क्या है कि अगर कोई भी जुडिशरी है तो अगर उसने किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर कोई भी अगर फैसला दिया है तो पिटीशन डालने पर क्या होता है, वो अपने फैसले पर पुनर्विचार कर सकती है। ये एक प्रकार से जुडिशियल रिव्यू होता है। सातवां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की परिकल्पना को प्राप्त किया गया है। यानी अगर भारतीय संविधान में देखें तो भारत के संविधान को यानी भारत को कैसे शो किया गया है, राज्यों का संघ बोला गया है, स्टेट ऑफ यूनियन स्टेट जिसे बोलते हैं। तो वो कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, स्विट्जरलैंड के संविधान से, अमेरिका के संविधान से या ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका के संविधान से या अधिनियम से। सॉरी, सातवां क्वेश्चन तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन यानी अमेरिका अधिनियम से लिया गया है राज्यों के संघ की परिकल्पना। अमेरिका का जो संविधान है उसमें अमेरिका का जो संविधान है, पहली बात तो ये है कि उसमें फेडरल वर्ड यूज़ किया गया। हमारे इंडिया में यूनियन वर्ड यूज़ किया गया है, स्टेट ऑफ करके, यानी हम इंडिया को स्टेट के नाम से रिप्रेजेंट किया गया है। तो वहाँ फेडरल नाम से किया गया है। फेडरल का मतलब क्या होता है कि अमेरिका में जो अमेरिका एक अलग चीज़ है और यूएसए अलग चीज़, संयुक्त राज्य अमेरिका अलग है। यानी उसमें कई सारी कंट्री अपने टर्म्स एंड कंडीशन के बेस पर एक यूनाइटेड हुई हैं। अब उसमें जो भी समझौते हुए हैं तो फेडरल का मतलब होता है कि कोई भी देश जब चाहें उसको अगर वो कॉम्बिनेशन वो समझौता पसंद नहीं आ रहा है तो उस समझौते से बाहर आ सकता है। इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में यूनियन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक बार जो स्टेट ऐड हो गई इंडिया में, दोबारा वो उससे सेपरेट नहीं हो सकती। ठीक है दोस्तों, तो आठवां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित देशों में न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था है, किन देशों में है? जुडिशियल रिव्यू की व्यवस्था कहाँ कहाँ पर है? ऑप्शन है भारत और यूएसए में, केवल यूके में, केवल यूएसए में या केवल भारत में। अब क्वेश्चन हो जाएगा आंसर भारत और यूएसए में। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या है कि जुडिशियल रिव्यू की व्यवस्था है, तो ये कॉन्सेप्ट भी अमेरिका से लिया गया है, इसीलिए भारत में भी आ गया वो। नवा क्वेश्चन देखते हैं आज का। भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? ऑप्शन है कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी। तो ऑप्शन यानी जो उसका हो जाएगा वो है ऑप्शन ए कनाडा। यानी यूनियन शब्द की जो भाषा है या जो कॉन्सेप्ट है भारतीय संघवाद जिसे बोलते हैं, वो कनाडा के संविधान से लिया गया है। दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का विचार किस देश से लिया गया है? ऑप्शन है अमेरिका, जापान, जर्मनी या ऑस्ट्रेलिया। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा जापान। ऑप्शन बी, जापान के थ्रू विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का विचार यहाँ से लिया गया है। दोस्तों जापान से ऐसी बहुत सी इमरजेंसी वर्ड भी है जो जापान से लिया गया है। सो ऐसे बहुत सारे जो भारतीय संविधान के स्रोत हैं जो डिफरेंट कंट्री से लिए गए हैं। भारतीय संविधान जब बनाया जा रहा था या बनाने का जो कॉन्सेप्ट पारित हुआ था, उस समय क्या हुआ था कि भारतीय संविधान वेत्ताओं ने कम से कम 44 संविधान जो कंट्री के हैं उनको स्टडी किया था, तब जाके एक बेहतर संविधान भारत को प्राप्त हो पाया। तो दोस्तों आज के लिए ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन था और ये था आपका आज का वीडियो।
आशा करता हूँ आपको पसंद आएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको लगातार मेरे नए से नए वीडियो मिलते रहें। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए दर्पण स्टडी पॉइंट। धन्यवाद दोस्तों।